अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये कैसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो मैंने लिखा था पीएमएस की प्रिपरेशन के दौरान, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट जी। थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने बनाई है, करंटली पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस इकोनॉमिक चैलेंजेस due to various reasons. These challenges have made its survival difficult. However, there is need of taking pragmatic measures to resolve these challenges. ठीक है, इसमें मैंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान को मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है और जिन्होंने इसका जो है सर्वाइवल मुश्किल बनाया हुआ है। ताहम पाकिस्तान के इन यानी कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए मेजर्स लेने की ज़रूरत है। सो जी आउटलाइंस देखें। उसके बाद जी फर्स्ट जी इंट्रोडक्शन हेडिंग दी है मैंने, जो कि किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है जो हमने लिखना होता है। सेकंड जी मैंने कहा जी व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं। हमने जो थीसिस स्टेटमेंट ली है उसको आहिस्ता आहिस्ता इन हेड्स बना के, ऐसे हेड्स बना के ना डिफ़ाइन करना। सो सबसे पहला यही हेड था कि पाकिस्तान में कुछ रीजंस की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो मैंने उनको ही पकड़ा है कि वो क्या रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न जी फर्स्ट, हाई रेट ऑफ करप्शन इज़ पुशिंग पाकिस्तान टूवर्ड्स वीक इकोनॉमी। सबसे पहला जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। सेकंड जी पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड बजट डेफिसिट आर द काज बिहाइंड पुअर इकोनॉमी। पाकिस्तान की पुअर इकोनॉमी के पीछे पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी हैं और बजट डेफिसिट भी है। ठीक है, पाकिस्तान में जो खर्चा है वो ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू कम है क्योंकि करप्शन की नज़र हो जाता है। जो भी हमारा रेवेन्यू होता है उसमें से आधे से ज़्यादा करप्ट जो पीपल हैं वो खा जाते हैं और हमारे बजट में जो है डेफिसिट शो होता है। उसके बाद जी थर्ड, फ्लाइट ऑफ कैपिटल एंड लेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटीरियोरेटेड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में जी कैपिटल जो है वो बाहर जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर पैसा निकाल के बाहर खर्च कर रहे हैं। और दूसरा जी लेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से हमें इन्वेस्टमेंट आती नहीं, पाकिस्तान की जा रही है और पाकिस्तान के बाहर से हमें आ भी नहीं रही। तो ये भी पाकिस्तान की इकनॉमी की ख़राब होने की एक बहुत बड़ी रीज़न है। उसके बाद जी फोर्थ, लेक ऑफ एनर्जी एंड पुअर लिटरेसी रेट। ठीक है, पाकिस्तान में लेक ऑफ एनर्जी क्राइसिस, लेक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की भी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टफॉल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ गाँव और विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत ज़्यादा देर तक लोड शेडिंग होती रहती है। तो इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ चल नहीं रही। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की मशीनें बंद पड़ी हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्लो हो चुका है और हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। पुअर लिटरेसी रेट, पाकिस्तान में जी 58% लिटरेसी रेट काउंट किया जाता है, बट उनमें से जो सही पढ़े लिखे हैं वो 10 से 15% हैं क्योंकि हम लिटरेसी में काउंट करते हैं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है वो लिटरेट है। बट खाली न्यूज़पेपर पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बहुत से और काम जो कि टेक्नोलॉजी में, साइंस में, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो वो हमारे मुल्क में नहीं है। उसके बाद जी ये रीज़न थी। अब हम जाते हैं कि हाउ हेड बनाएंगे थर्ड, हाउ द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट ड्यू टू इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब मैंने रीज़न बताई, अब इन रीज़न्स की वजह से जो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल हुआ पड़ा है वो देखते हैं कैसे। फर्स्ट जी, पाकिस्तान हैज़ बीन ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल ऑफ सर्कुलर डेब्ट एंड ठीक है यही है। तो पाकिस्तान जो है वो ट्रैप हुआ पड़ा है सर्कुलर डेब्ट में। पाकिस्तान का जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तान का डेब्ट जो है तकरीबन $150 बिलियन हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डेब्ट है। देखा जाए तो छोटा भी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी जीडीपी ही बहुत कम है तो उसके लिए बहुत बड़ा डेब्ट ठीक है डेब्ट है। उसके बाद जी सेकंड, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पुअर इकोनॉमी। ठीक है, पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट भी रुकी पड़ी है क्योंकि हमारा जो है मुल्क वो
मल्टी सोशल है, यानी कि हमारे मुल्क में मल्टी कल्चरल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मल्टी लिंगुअल मल्टी कल्चरल, तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपको पता है क्या हाल है। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो पुअर इकोनॉमी हुई पड़ी है, इकोनॉमी डिटीरियोरेशन का शिकार हो गई है, ठीक है। उसके बाद जी हम देखते हैं थर्ड जी, इन्फ्लेशन रेट हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू वीक इकोनॉमी। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ जो है वो 3 से 4 गुना महंगी हो गई है पिछले 2 से 3 सालों में, ठीक है। जो चीज़ तकरीबन आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर 5 रुपये की चीज़ थी वो अब 20 रुपीज़ की हो गई है, यानी कि महंगाई जो है वो 300 गुना बढ़ गई है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जी पॉवर्टी, 4th पॉइंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैव रेज्ड, ठीक है, हैव राइज्ड। सो ये भी बढ़ गए हैं, पॉवर्टी भी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। उसके बाद जी 4th हेडिंग, हाउ द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान कैन बी कर्टेल्ड। हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को कर्टेल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, इफेक्टिव पॉलिसीज शुड बी मेड फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पॉलिसीज़ अच्छी बनानी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और उन पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तभी हम अपने रेवेन्यू और बजट को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जी, अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्ट्रेंथेंड। हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इनको कर्टेल करने के लिए अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग किए जाने चाहिए, और जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे उन पे जो है वो जोर देना चाहिए। थर्ड जी, एक्सपोर्ट शुड बी एनकरेज्ड एंड इम्पोर्ट शुड बी डिस्करेज्ड। पाकिस्तान में चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो प्रमोट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। So because when we import something from other countries, it give us a drawback because our we spend money for importing such things, ठीक है। जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हमें पैसे देने पड़ते हैं, और जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसे लेने होते हैं। तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम अपनी बेसिक चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए पैसे देते हैं। उसके बाद जी 4th, इंटरनल पीस शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमें जी अपना इंटरनल पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेगी। तो ये था जी पॉइंट्स जो हमें इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। अब मैंने इसमें डिस्कस किया जी पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या रीज़न है पुअर इकोनॉमी की, और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, और फर्दर जी उनके सल्यूशन, यानी कि उनको कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस को रिजोल्व किया जा सकता है। तो ये ऐसे जो था वो 12 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। तो आगे जी कंक्लूजन आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ट्यून रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।